दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई से हैदराबाद, देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस पर भारी यात्री भय। पिछले 4 दिनों में इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द, मांगों की अनदेखी और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल। शादी का रिसेप्शन छोड़ने पर मजबूर दूल्हा, सामान के लिए रात में भूखी थकी गर्भवती महिला और एक विदेशी यात्री का हंगामा। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इन यात्रियों की दर्द बहार दास्तान। साथ ही जानेंगे इंडिगो कहां चूक गई और सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस की क्या जवाबदेही बनती है। दिल्ली एयरपोर्ट, जहां इंडिगो के ट्रैकिंग बोर्ड पर अब सिर्फ एक ही शब्द नजर आता है, कैंसिल्ड। गुरुवार से शुरू हुआ ये कैंसिलेशन सिलसिला अब 4वें दिन भी जारी है। अकेले शुक्रवार को देश भर में 1000 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लगभग हर मुख्य हवाई मार्ग शामिल था। यात्रियों को न केवल उड़ान बदलनी पड़ी, बल्कि ट्रेनों की पटरियों पर खड़े होकर ग्राहकी की अनिश्चितता में रात गुजारनी पड़ी। नोएडा, गाजियाबाद से आए लोगों अब पैसेंजर प्रबंधन के चक्कर में बैग खुले, चेहरे निराश और पूछने वाला कोई नहीं। अगर आप सोच रहे थे कि ये रद्द उड़ानें सिर्फ ऑफिस जाने वालों को पलट रही होंगी, तो अलर्ट रहें। ये दूल्हा है जिसने दिल्ली से उड़ान पकड़कर अपने ही शहर में आने वाले शादी के रिसेप्शन में रुक गया। अब वो लौटने को मजबूर, क्योंकि इंडिगो ने उसकी फ्लाइट कैंसिल कर दी। वहीं ये गर्भवती महिला, जिसे रात भर इंतजार करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि एयरलाइंस ने उसे अगली फ्लाइट तक पहुंचने का भरोसा किया था। ना पानी, ना खाना, ना किसी तरह की सुविधा। ऐसी हालात में मासूम जिंदगी भी खतरे में दिख रही है। मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2, एक विदेशी यात्री जिसकी फ्लाइट अचानक रद्द हुई, उसने गुस्से में एयरलाइंस काउंटर पर चढ़कर प्रदर्शन किया। हजारों लोगों के बैग वहीं बिखरे, लोग सहायता मांगते रहे, पर स्टाफ दबाव में। वीडियो वायरल हुआ और एक बार फिर सामने आया बड़े एयरपोर्ट की चमक दमक के पीछे कितनी खामोशी और बेबसी है। यात्रियों का कहना है, हमें रिफंड चाहिए, ठहरने की व्यवस्था चाहिए या वैकल्पिक फ्लाइट। लेकिन जवाब मिला, बस सॉरी। जब हवाई यात्रा बेकार साबित हो गई, यात्री ट्रेनों की ओर मुड़ गए। रेलवे ने भी तुरंत कदम उठाया। 37 ट्रेन में कुल 116 अतिरिक्त कोच जोड़े गए ताकि यात्रियों की बाढ़ को संभाला जा सके। साबरमती, दिल्ली के लिए एक स्पेशल ट्रेन भी रवाना की गई। अब लाखों लोग बेगवान रेल की पटरियों पर बैग बक्से लिए उम्मीदों के साथ खड़े हैं। उड़ानों के ठहरने की जगह अब रेल की सीधी लाइन की सहारा बन गई है। इंडिगो ने अपनी ओर से कहा है कि हड़ताल नहीं, तकनीकी गड़बड़ी का मामला है। मीडिया वक्तव्य में कहा गया है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, यात्रियों को जल्द वैकल्पिक प्रबंधन मिलेंगे। लेकिन यात्रियों का कहना है, चालत हुआ तो हो, पर इतने रोज और बिना सूचना। और वैज्ञानिक का कहना है कि ये केवल प्रवासी समस्या नहीं है, ये सेवा व्यवस्था और ग्राहक भरोसे का संकट है। सोशल मीडिया पर इंडिगो फ्लाइट्स की रद्दीकरण सूची, यात्रियों की शिकायतें और हैशटैग इंडिगो फेल तेजी से वायरल हो रहा है। निराशा, उलझन और गुस्सा, तीनों मिलकर उन हजारों चेहरों में साफ दिखाई दे रहा है जो बस जल्दी पहुंचने का सपना लेकर निकले थे, लेकिन फंसे रह गए। खुद एक यात्री ने कहा, हवाई टिकट पैसा से महंगा है, पर भरोसे के नाम पर लिया था, अब सिर्फ लापरवाही मिली। अब सवाल ये है कि ऐसे संकट में क्या रिफंड, मुआवजा या वैकल्पिक व्यवस्था यात्रियों को मिलेगी? विमानन नियामक प्राधिकरण से सवाल जवाब तेज हो चुके हैं। क्या एयरलाइन की सर्विस स्टैंडर्ड्स की समीक्षा होगी? कई यात्री यूनियन और नागरिक संस्थाओं ने मांग की है कि चेक इन से पहले फ्लाइट स्टेटस अपडेट जरूरी हो, नोटिस अवधि बढ़ाई जाए और वास्तविक परेशानी वालों को सम्मानजनक समाधान मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंडिगो की विश्वसनीयता पर सवाल बनना तय है। यहाँ दिख रहा है अनिश्चितता, असुविधा और निराशा। अगर आप सोच रहे थे कि फ्लाइट टिकट लेने का मतलब आरामदायक यात्रा है, तो ये हर दिन की कहानी आपको बता रही है कि भरोसे का दाम कितना महंगा हो सकता है। हवाई सफर से रेल सफर तक का ये सफर यात्री नहीं, भरोसे को तय करना पड़ेगा। क्या इंडिगो ने जितना लिया उतना लौटाया, या सिर्फ वादा और परिचालन छोड़ दिया? जवाब अभी नहीं मिला है, लेकिन हजारों चेहरों की शिकायतें सिलेबल हो चुकी हैं और वो इंतजार कर रही हैं। भिलाई हो या भोपाल, देहरादून हो या दिल्ली, हवाई यात्रा के भरोसे ने बहुतों को मजबूर बना दिया रेल की पटरी पर उतरने को। इंडिगो की रद्द उड़ानों का खामियाजा अब देखने से लगता है कि कितने यात्रियों को मुआवजा मिलेगा, कितने अपनी जिंदगी बचा पाते हैं। प्रदेश भर में इंडिगो की ओर से संचालित फ्लाइट कैंसिल की जा रही है और बताया जा रहा है कि उनके पास मैन पावर की कमी है, जिसकी वजह से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी कुल 44 फ़्लाइट्स कैंसिल हुई। ये सभी फ़्लाइट्स, राहत की बात है कि सभी फ़्लाइट्स डोमेस्टिक थी। इस वक्त हमारी मौजूदगी भी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे है। इन 44 फ़्लाइट्स की अगर बात करें तो ये देश के अलग अलग हिस्सों से वाराणसी फ़्लाइट आनी थी, जिनमें से आने वालों की यानी कि अराइवल फ़्लाइट्स की संख्या 22 थी और यहाँ से जाने वाली फ़्लाइट्स की संख्या 22 थी, यानी कुल मिलाकर 44 फ़्लाइट्स कैंसिल है। यहाँ के जो यात्री हैं वो परेशान हैं, हैरान हैं और कुछ यात्री 24 घंटे से
ज़्यादा समय से वेट कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो इंडिगो की फ़्लाइट्स है, जो इंडिगो की जो अथॉरिटी है, उनके अथॉरिटी को लोग तीखे शब्दों से नवाज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आपकी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई है। और कुछ यात्री तो ऐसे भी हैं जिनकी फ़्लाइट्स जो टिकट है वो 1.5 से 2 महीने पहले बुक की गई थी, लेकिन उनको तक भी प्री इन्फॉर्मेशन जो फ़्लाइट्स कैंसिल है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। तमाम जो यात्री है यहाँ पर कोई अपने जॉब के लिए जा रहा था, किसी की नौकरी की बात थी, तो कोई शादी में अटेंड करने आया था, तो कोई घूमने फिरने के लिए आया था, लेकिन सबका जो शेड्यूल है वो गड़बड़ हो चुका है। और कुछ जो यात्री 24 से 36 घंटे तक का वेट कर रहे थे, उनको ना खाने पीने का साधन मुहैया कराया जा रहा, ना ही उनको रुकने तक की, वो हाड़ कपा देने वाली ठंड में एयरपोर्ट के बाहर सोने को ही मजबूर नजर आए थे। और लोगों ने भारत सरकार से भी मांग की है कि अब इंडिगो के फ़्लाइट को जो संचालन कर रही है उस पर पूरी तरह से रोक लगाने का भी काम किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि है वो इंडिगो फ़्लाइट से इंडिगो अथॉरिटी ख़राब करता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल आर्यन न्यूज़ के लिए वाराणसी से अभिषेक। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन है। रोजाना 1.5 से 2,000 से ज्यादा उड़ानें चलती हैं, लेकिन नए नियमों DGCA द्वारा लागू किए गए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन व्यवस्था की वजह से पायलटों और क्रू की ड्यूटी शिफ्टों में बदलाव हुआ। नए नियमों में क्रू के रेस्ट, रात की लैंडिंग की सीमाएं और सुरक्षित उड़ान के समय अपने अतिरिक्त तैयारियों समय से नहीं कर सकी। यही वजह बन गई उड़ान रद्दीकरण की। सिर्फ शुक्रवार को अकेले भारत में 1,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता सहित तमाम बड़े एयरपोर्ट प्रभावित हुए। रद्द फ्लाइट के साथ मैसिव डिलेज भी हुए। कई फ्लाइट्स 8 से 10 घंटे लेट। एयरपोर्ट पर लंबी कतारें, यात्रियों की उत्तेजना, सूटकेस बिखरे। कई लोग रात भर फर्श पर बैठे रहे। खाने पीने की को भी नहीं मिला, सूचना नहीं मिली। एक गर्भवती महिला, शादी में जाने वाले यात्री, ऑफिस मीटिंग, सभी की योजनाएं धराशायी। भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो की उड़ानें अचानक बंद हो गई हैं। नया DGCA नियम, पायलट रेस्ट शिफ्ट और क्रू की कमी की वजह से हजारों उड़ानें बदहाल हैं। दिल्ली से मुंबई, हैदराबाद से कोलकाता, हर बड़ा एयरपोर्ट प्रभावित है। यात्रियों को सूटकेस होल्डर के साथ बातें करने की जगह कतार में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। शादी, ऑफिस मीटिंग, सब कुछ एक ही पल में अटका। हादसा सिर्फ उड़ानों का नहीं, विश्वास का भी हुआ। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, गुस्साए लोग मदद के लिए दर बदर भटकते रहे। हमने सरकार और नियम DGCA से पूछा ये हादसा क्यों हुआ। उन्होंने जवाब दिया, नया नियम जरूरी था। पायलटों की फ्लाइट ड्यूटी लिमिट तय की गई ताकि उड़ानों की सुरक्षा बनी रहे, लेकिन तैयारी अधूरी रही, प्लानिंग में कमी मिली और फिर उड़ानें रद्द होने लगी। वहीं रेलवे ने तुरंत कार्रवाई की। 37 ट्रेनों में 116 कोच बढ़ाए गए। जहां एयरपोर्ट्स पर बेचैनी, वहीं रेलवे स्टेशन की तरफ राहत की उम्मीद। पर सवाल ये है, क्या इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइन अपनी बुनियादी मजबूत करेगी? क्या पायलट क्रू मैनेजमेंट बेहतर होगा? और क्या यात्रियों को फिर से भरोसा दिलाया जा सकेगा? समय बताएगा। लेकिन अब राहत दी है रेलवे के वैकल्पिक संसाधनों ने। इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से अफरा तफरी के बीच केंद्र सरकार ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। ये पता लगाया जाएगा कि गलती कहां हुई, इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है और भविष्य में ऐसी स्थिति बनने से कैसे रोका जाए। सरकार ने यात्रियों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने एयरलाइंस को फ्लाइट्स के रियल टाइम अपडेट बेहतर तरीके से देने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय 24 घंटे कंट्रोल रूम के जरिए हालात की निगरानी कर रहा है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। इंडिगो की उड़ानें सेवाओं में भी हो रही है दिक्कतों को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ अतिरिक्त कोच जोड़ दिए हैं ताकि ज्यादा यात्री ट्रेनों में एग्जिट ले सके और एडजस्ट कर सके। जिन ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाए गए हैं वो है ट्रेन जम्मू कश्मीर से राजधानी की ओर जाती हुई, जिसमें एक अतिरिक्त कोच AC 3 टियर लगाया गया है। वहीं डिब्रूगढ़ राजधानी जो जम्मू राजधानी की लिंक रेक है उसमें भी एक एक्स्ट्रा AC 3 टियर कोच जोड़ा गया है। चंडीगढ़ शताब्दी में भी जोड़ा गया है जिसमें एक एक्स्ट्रा चेयर कार कोच लगाया गया है। वहीं अमृतसर शताब्दी में भी एक अतिरिक्त चेयर कार कोच जोड़ा गया है। इंडिगो के विमान संकट पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि केंद्र सरकार हवाई यात्रियों की परेशानियों को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा शुक्रवार को घोषित नियमों में छूट सहित शेड्यूल को फिर से शुरू करने और लोगों की परेशानी कम करने के लिए मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। इंडिगो ने कहा है कि DGCA और मंत्रालय के साथ मिलकर कल धीरे धीरे नियमित संचालन बहाल करने की कोशिश की जा रही है। यात्रियों के लिए सभी कैंसिल फ्लाइट्स का
रिफंड अपने आप मूल पेमेंट मोड में किया जाएगा। 5 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 के बीच यात्रा करने वाले फुल वेवर कैंसिलेशन रीशेड्यूल पर कोई चार्ज नहीं। यात्रियों की सुविधा के लिए हजारों होटल रूम और सतही ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था। एयरपोर्ट पर खाना और सनसेट्स देने की कोशिश, वरिष्ठ नागरिकों को लाउंज एक्सेस देने की व्यवस्था। इंडिगो ने सभी यात्रियों से माफी मांगी है और हाल के दिनों में हुई परेशानी को स्वीकार किया है। कंपनी ने माना है कि उन्हें गंभीर ऑपरेशन संकट का सामना करना पड़ा, जिससे कई फ्लाइटें रद्द हो गई, कैंसिल हुई और यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। आज का दिन सबसे कैंसिलेशन वाला दिन हो सकता है, क्योंकि सिस्टम को दोबारा ठीक किया जा रहा है। तो ये थी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के रुकते इंजन और लड़खड़ाती उड़ानों की वो बड़ी कहानी, जहां सिर्फ प्लेन नहीं रुके बल्कि लोगों के सपने, जिम्मेदारियां, रिश्ते और भरोसा सब अचानक ब्रेक पर आ गए। दिल्ली से मुंबई, चेन्नई से हैदराबाद, 4 दिनों में हजारों उड़ानें रद्द और एयरपोर्ट पर उमड़ती भीड़। आई एक ऐसी भीड़ जो मंजिल नहीं, राहत तलाश रही। गुस्सा था क्योंकि जवाब नहीं मिला, निराशा थी क्योंकि उम्मीद टूट गई और हालात सवाल पूछ रहे थे कि जब सबसे बड़ी एयरलाइन लड़खड़ा जाए तो जवाबदेही आखिर किसकी होती है। सरकार जांच में जुटी है, डीजीसीए ने अपने नियम बदले हैं, रेलवे ने हाथ बढ़ाया और इंडिगो ने माफी भी मांगी है। पर क्या माफी मंजिल लौटा सकती है? क्या रिफंड रात भर की परेशानी मिटा सकते हैं? क्या सुधार के वादे खोया हुआ भरोसा वापस ला सकते हैं? ये संकट सिर्फ एक एयरलाइन का नहीं, व्यवस्था की तैयारी का भी टेस्ट है। और ये 4 दिन सिर्फ यात्रा नहीं, माना कि मुश्किल थे, लेकिन ये हमें याद दिलाते हैं कि हवाई सफर की चमक से पीछे सिस्टम कितनी जल्दी डगमगा सकता है। फिलहाल इंडिगो ने कहा है उड़ानें जल्द पटरी पर लौटेंगी, पर यात्रा की एक ही मांग है, उड़ान से पहले भरोसे बहाल हो और आसमान में उभरने जा रही ये दरार फिर कभी ना दिखे।